नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए राहुल गांधी। राहुल गांधी बोले, बीजेपी ने सिर्फ मोदी सरकार ने अडानी और अंबानी का फायदा किया, मजदूर, गरीब और किसान को बर्बाद कर दिया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले बढ़ गई इजराइल की मुश्किलें। आपको बताते चले लगातार हमलावर हो रहा ईरान ने खुली चेतावनी दी है कि इजराइल अपनी हरकतों से बात आ जाए, वरना वो कुछ ऐसा करेगा दोस्तों जिससे इजराइल की नींद उड़ने वाली है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले बीजेपी के ऊपर, अपनी सरकार के ऊपर गरजे वरुण गांधी ने बीजेपी को लपेट लिया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर इजराइल डाल रहा है दबाव कि भारत जो है वो हमास को आतंकवादी घोषित करने का समय अब आ गया है। बताएंगे आखिरकार क्यों हमास को आतंकवादी घोषित कराना चाह रहा है वो इजराइल। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे असदुद्दीन ओवैसी बोले, हमास के लोगों पर नहीं, फिलिस्तीनियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है हमास से ज्यादा खराब इजराइल है। आपको बता दो ओवैसी ने इजराइल पर साधा निशाना। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अखिलेश यादव का सीधा ऐलान। अखिलेश बोले, पीडीए की यात्रा चल रही है, जल्दी ही उत्तर प्रदेश में 80 सीटें जीतेंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले ट्रेन हादसे के ऊपर भड़क गए अधीर रंजन चौधरी बोले, प्रधानमंत्री सिर्फ वाहवाही करते हैं खुद के रेलवे की, लेकिन रेलवे की हालत दोस्तों अब तो ऐसी हो चुकी है, लोग बैठने से डर रहे हैं। आए दिन ट्रेनें गिर रही हैं, कभी पटरी से उतर रही हैं। कल फिर 3 डब्बे उतर गए जिसमें कई लोगों की मौत हो गई है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सर आपको बताते चले इजराइल को जो है यहाँ पर भारी पड़ रहा है मुस्लिम देशों से पंगा लेना। इजराइल के साथ पूरी तरीके से बिजनेस बंद, गाजा पट्टी पर लगातार इजराइल कर रहा है अभी भी हमले। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले इजराइल वाले मुद्दे पर जमकर घिर गई है जो है यहाँ पर सरकार। नेतन्याहू सरकार को लगा बड़ा झटका। आपको बता दें, एक तरफ ईरान, एक तरफ तमाम मुसलमान देशों ने इजराइल को लपेटे में ले लिया है। दरअसल इजराइल लगातार हमले कर रहा है दोस्तों, जिसका कारण ये है कि इजराइल के हमलों से फिलिस्तीन के रहने वाले मासूम बच्चे और छोटे बच्चों को दिक्कत आ रही है। वहां की महिलाएं अब तक सबसे ज्यादा मारी जा चुकी हैं। ऐसे में आपको बताते चले ईरान ने कहा कि इजराइल लगातार अपनी हदें पार कर रहा है, अगर हमने हद पार कर दी तो इजराइल के लिए अच्छा नहीं होगा। आपको बता दें ईरान ने खुली चेतावनी देते हुए कहा कि फिलहाल हम चुप बैठने वाले नहीं है, इस पर जरूर एक्शन लेंगे। आपको बताता चलूं दोस्तों, ईरान हमेशा से साथ देता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये आप भी जानते हैं कि फिलहाल इजराइल जो है वो ये जो चीजें कर रहा है वो विरोधी कर रहा है। कहीं ना कहीं सरकार की नीतियों पर काम करना है, फिर सरकार की वाहवाही करना, ये चीजें दोस्तों चाहता है नेतन्याहू। लेकिन हमने देखा कि किस तरीके से बीते दिनों में हमास के ऊपर एक के बाद एक अटैक हुए। उसके बाद हमने देखा गाजा वेस्ट बैंक को अपना निशाना बना लिया है। यही कारण है जो इजराइल को ईरान ने खुली धमकी दी है। ईरान ने कहा कि वो लगातार जो यहाँ पर सारी हदें पार कर रहा है। ईरान ने खुली चेतावनी देते हुए कहा है कि फिलहाल अगर इसी तरीके का रवैया रहा इजराइल का तो इसका अंजाम उसको भुगतना पड़ेगा। जाहिर सी बात है दोस्तों, अंजाम का मतलब साफ दिखाई दे रहा है कि किसी भी तरीके से ईरान इस चीज को हजम नहीं करना चाह रहा जो फिलिस्तीनियों के साथ हो रहा है। और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि सभी को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ईरान जो है वो एक बड़ा मुद्दा है। और ये मुद्दा मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों कि इजराइल की जो फिलिस्तीन के साथ कर रहा है इजराइल, इसको माफ नहीं किया जा सकता। और फिर एक चीज ये भी सोचिए आप कि इस वक्त जो इजराइल कर रहा है दोस्तों वो कहीं ना कहीं आतंकवाद से कम नहीं है। आतंकवाद तो इजराइल भी फैला रहा है, बल्कि और उल्टा जो यहाँ पर इजराइल ने ही मासूम लोगों की जान ली है। और यही नहीं, हमेशा से इजराइल फिलिस्तीनियों के ऊपर अत्याचार करता नजर आया और भारत ने हमेशा फिलिस्तीन को सपोर्ट किया है। लेकिन अब की बार एक ऐसी सरकार है जो फिलिस्तीन को सपोर्ट करने में भी डर रही है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। राहुल गांधी बोले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का सारा पैसा सिर्फ 2 लोगों में बांट रहे हैं जो कि पहले से ही करोड़पति हैं। आपको बताते चले राहुल गांधी ने कहा कि अगर
यहाँ पर जो ये हो रहा है, इस चीज को अगर रोका नहीं गया तो पूरा देश अडानी और अंबानी के पास चला जाएगा। राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में गरजते हुए कहा कि जितना ही पैसा ये लोग अडानी और अंबानी को बांट रहा है, मैं आपसे वादा करता हूं मैं उतना ही पैसा गरीबों और मजदूरों किसानों को बांटूंगा। अगर उन्होंने कहा प्रॉब्लम क्या है ना कि अभी हमारी दिल्ली में सरकार नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ अभी छत्तीसगढ़ की बात कर सकता हूं क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है दोस्तों। अब चुनाव होने जा रहा है, फिर से कांग्रेस की ही सरकार बन रही है वहां पे। तो राहुल गांधी ने साफ साफ भाषण में कहा कि वो वोट देने को तैयार है पूरी तरीके से। आपको बताते चले ये मुश्किलें दोस्तों बढ़ती चली जा रही हैं और कहीं ना कहीं ये एक बड़ा मैटर भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तो बीजेपी के नेता तक दोस्तों इस मैटर पर चुप बैठे क्योंकि राहुल गांधी ने अडानी वाला मुद्दा उठाकर कहीं ना कहीं सरकार की नींद दोस्तों खराब कर दी है। राहुल गांधी ने साफ कहा कि ये इस वक्त का सबसे बड़ा मैटर है। प्रधानमंत्री अडानी और अंबानी पर तो दोनों हाथों से लुटाते हैं लेकिन इस देश के किसान, मजदूर और गरीब को नहीं देते। राहुल गांधी ने कहा कि हम इस चीज की आलोचना करते हैं। उन्होंने कहा जिस दिन मेरी सरकार दिल्ली में बन गई आप देखते रह जाओगे, मैं ऐसा काम करूंगा गरीबों के लिए। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि राहुल गांधी सच में गरीब मजदूरों के लिए जरूर काम करेंगे। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, इजराइल को खरी खोटी सुनाई, ओवैसी उतरे फिलिस्तीन के समर्थन में। दरअसल आपको बताते चले असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इजराइल बार बार ये कह रहा है कि हमास को आतंकवादी घोषित कर दो, लेकिन उन्होंने कहा कि हमास इस वक्त इजराइल क्या कर रहा है उसका आतंकवाद पूरी दुनिया देख रही है। ओवैसी ने कहा कि इजराइल जो काम कर रहा है उसे आतंकवाद से कम नहीं, नरसिंहगार से कम नहीं ठहराया जा सकता। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पूरी दुनिया देख रही है इस वक्त इजराइल क्या कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, दुनिया तो देख ही रही है लेकिन इजराइल के जो कारनामे हैं वो आपको और हमें भी पता चल ही रहा है क्योंकि इस वक्त जो चीजें हो रही हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं ये पूरी सरकार दोस्तों घिर चुकी है। मुझे एक चीज तो समझ में आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी जो है दोस्तों वो भी इस चीज को लेकर ओवैसी उन्हें भी चेता रहा है क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने साफ कहा है कि बीजेपी को इस मैटर पर सोचना चाहिए और बोलना चाहिए। लेकिन मुझे भी इस चीज को लगता है दोस्तों कि फिलहाल हमारे देश में जो चीजें हो रही हैं, खास करके जो हमास के ऊपर जो प्रेशर डाला जा रहा है कि आप लोग हमास को आतंकवादी घोषित कर दो, उस चीज की ओवैसी ने निंदा की। ओवैसी ने किया कहा कि हमास ने जो किया है वो ठीक नहीं है, हम उनका सपोर्ट नहीं करते, लेकिन हमास को एक आतंकवादी भी घोषित नहीं किया जा सकता संगठन, क्योंकि दोस्तों हमास ने इससे पहले कोई ऐसा क्राइम नहीं किया जिसके चलते उसको आतंकवादी घोषित कर दिया जाए। फिलहाल सबसे बड़ा सरगना अगर कोई है दोस्तों आतंकवाद का तो वो इजराइल ही है, क्योंकि उसके जितने भी वेपन है, चीजें हैं, वो चीज सब दुनिया देख ही रही है कि कौन क्या कर रहा है। बेचारे मासूम फिलिस्तीनी बच्चे और औरतों को कैसे मारा गया है ये सब जानते हैं। और नेतन्याहू का बेटा तो अमेरिका में मजे उड़ा रहा है दोस्तों, पूल पार्टियां कर रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, लेकिन वहां की जो सेना है उसको मरने के लिए छोड़ दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठाया ट्रेन वाला हादसा। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले आंध्र प्रदेश में एक और ट्रेन पटरी से उतर गई। जी हाँ, ट्रेन के 3 डब्बे पटरी से उतर गए जिसमें दोस्तों कई लोग गंभीर रूप से मारे गए और 50 से ज्यादा लोग जो है वो घायल हैं। आपको बताते चले दोस्तों जो रेल मंत्री है उनकी बेशर्मी देखने लायक है। रेल मंत्री हंस के जवाब दे रहा है। दोस्तों ये वही रेल मंत्री हैं जब इन्होंने अभी चीजें हुई थी, रेल हादसा हुआ था, 3 ट्रेनें जब भिड़ गई थी, उसमें इन्होंने कैसे हाथ पैर जोड़े थे और कहा था कि इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है और तमाम तरीके के तर्क दिए गए थे। अब ऐसा ही ट्रेन हादसा दोस्तों जो है आंध्र प्रदेश में हुआ, जिस ट्रेन हादसे पर भड़कते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि फिलहाल जो कुछ भी हुआ इसकी जिम्मेदार तो है, क्योंकि आपको बताते चले दोस्तों फाइनली इस चीज को अब खत्म होना था और एक चीज साफ हो जाती है कि बीजेपी जो कर रही है दोस्तों, ये जो ट्रेन हादसा हुआ है इसको छुपाया नहीं जा सकता है। जो रेल मंत्री है दोस्तों उनकी बेशर्मी तब भी देखने को मिली थी जब 3 ट्रेनें आपस में भिड़ गई थी। लोगों ने उनका इस्तीफा मांगा था दोस्तों, लेकिन बीजेपी ने उनका इस्तीफा लिया ही नहीं था। अब भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है, ट्रेन से 3 पटरी से 3 डब्बे नीचे उतर गए, जिसके बाद उसमें कई लोग जैसे कि मैंने कहा कि मारे गए और 50 से ज्यादा लोग घायल हैं। अब सवाल यही उठता है कि इस तरीके के ट्रेन हादसे को दोस्तों सरकार छुपा क्यों रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये मुद्दा एक दोस्तों बड़ा मुद्दा है।
फिलहाल तो सरकार की नीतियां मुझे भी समझ में नहीं आती हैं, चाहे वो कितना ही बड़ा मुद्दा क्यों ना हो, सरकार उसे मीडिया से कहकर छोटा करा ही देती है। और इनके हिसाब से रूस यूक्रेन की लड़ाई बहुत बड़ी है, या फिर दोस्तों हमारे जो पड़ोसी मुल्कों में जो भी होता है उस चीज के ऊपर इनकी पूरी नजर रहती है। लेकिन सवाल यही है कि आप अपने देश की जनता क्या बनाना चाहते हो। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, हमास और इसराइल की जंग में दोस्तों भारत को इसराइल ने दी चेतावनी। इसराइल बोला भारत को हमास का नाम आतंकवादी लिस्ट में डाल देना चाहिए। दरअसल आपको बताते चले अभी हाल ही में केरल पे 3 धमाके हुए, जिसके चलते केरल में 3 धमाकों के बाद ये सवाल उठाए जाने लगे कि भैया ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब कुछ उसी लड़के की वजह से हो रहा है जिसको चीजें की है, मतलब जो इजराइल कर रहा है। और उस चीज को लेकर आपको बता दें उसने इजराइल ने अब ये मांग भी रख दी कि इंडिया जो भारत है वो हमास को आतंकवादी घोषित कर दे। दरअसल केरल में जो 3 ब्लास्ट हुए हैं उसका इल्जाम भी इस पर आ रहा है कि हमास की रैली के कारण कराए गए थे। और आपको बताते चले हमास के एक मंत्री ने ऑनलाइन जुड़कर ये बयान दिया था, जिसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि फिलहाल भारत में भी ऐसे कुछ गतिविधियों वाले लोग हैं, इनको हटाना चाहिए। और यही नहीं, इजराइल ये कह रहा है कि फिलहाल जल्द से जल्द भारत जो है वो उसको खास करके आतंकवादी घोषित कर दे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा एक और बड़ा झटका। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों महाराष्ट्र में टूटा एनडीए का गठबंधन, शिंदे के नेता ने ही छोड़ दी पार्टी। दरअसल दोस्तों महाराष्ट्र में इन दिनों घमासान मचा हुआ है। महाराष्ट्र में घमासान मचने की सिर्फ एक ही वजह है, और वो वजह क्या है दोस्तों, महिला आरक्षण बिल, सॉरी जो है यहाँ पर मराठा आरक्षण। दरअसल दोस्तों मराठा आरक्षण को लेकर बीजेपी जो है लोग हैं उनको बकायदा बढ़ावा दिया जा रहा है। और ऐसे में दोस्तों मराठा आरक्षण को लेकर अब जनता सड़क पर उतर आई है, कई लोगों को तो जो इसमें किडनैप भी किया गया। लेकिन सवाल वही उठता है दोस्तों कि सरकार की नीतियों पर कौन काम कर रहा है, कौन इन्हें बचाने की कवायद में लगा हुआ है। जो ये हो रहा है इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरीके से घिर चुकी है। और एक चीज साफ हो जाती है कि इस तरीके के मैटर दोस्तों बहुत मायने रखते हैं, जो खास करके देश से जुड़े होते हैं। ऐसे में अब ये भी देखना है कि आने वाले कुछ जगहों पर जो ये चीजें हो रही हैं इस पर कैसे रोक लगाई जाती है, क्योंकि हमारा देश में दोस्तों आज इस तरीके की चीजें और क्राइम भी बढ़ चुके हैं, जहां पर कहीं ना कहीं सरकार की नीतियां हमें साफ दिखाई दे जाती हैं। फिलहाल ये तो साफ हो जाता है दोस्तों कि इस मुद्दे पर सरकार बोले ना बोले, लेकिन ये देश का मुद्दा था दोस्तों। और ऐसे में इस मुद्दे को दबाना मतलब सरकार की पूरी झूठी नीति होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सवाल जो है वो जवाब में छुपा हुआ है दोस्तों। फिलहाल इस चीज को तो भुलाया नहीं जा सकता कि प्रधानमंत्री हो या फिर बीजेपी के नेता वो इसी तरीके की ऊटपटांग हरकतें करते हैं। और जितना दोस्तों प्रधानमंत्री पैसा उड़ाते हैं उतना कोई नहीं उड़ाता है, क्योंकि जान जो दिख रहा है वही सच है कि फिलहाल करोड़ों रुपए कपड़े, करोड़ रुपए की जूते, इस समय में अगर ये करेंगे तो कहीं ना कहीं सरकार घिरेगी तो सही दोस्तों। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर जमकर गरजती हुई नजर आए आम आदमी पार्टी। संजय सिंह और मनीष सिसोदिया के पक्ष में केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर हमला। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी सिर्फ झूठ फैलाती है, उसको किसी से कुछ मतलब नहीं है। असद यहाँ पर केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल न मनीष सिसोदिया और न ही संजय सिंह, बीजेपी के पास किसी के भी अगेंस्ट कोई सबूत नहीं है। उन्होंने कहा कि सिर्फ बीजेपी फायदा उठाने का काम कर रही है। उन्होंने साफ कहा कि फिलहाल बीजेपी झूठ फैला रही है और उसका झूठ साफ दिखाई भी दे रहा है। सवाल वही है दोस्तों कि विपक्ष तो ये आरोप बीजेपी पे लगातार लगा रहा है कि बीजेपी सिर्फ अपनी राजनीति चमका रही है ईडी और सीबीआई को पीछे लगाकर। और फिर से इस सवाल दम तब पकड़ लिया जब संजय सिंह की गिरफ्तारी पर सवाल उठने लगे और फिर उनकी पेशियां हुई। जो आपको बताते चले संजय सिंह एक ईमानदार नेता है, अच्छा काम करते हैं, अच्छा बोलते हैं, लेकिन बीजेपी ने शराब घोटाले में उनका नाम भी ऐड कर रखा। उनके साथ साथ और कई लोग हैं जिसका नाम ऐड कर रखा था। लेकिन अब ये चीज देखना होगी कि फिलहाल आगे क्या होता है, क्योंकि आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका यहाँ पर लग सकता है और बीजेपी को दोस्तों इस चीज का ध्यान रखना होगा। फिलहाल तो ये साफ हो चुका है कि अब इन चीजों पर जो ये सब कुछ हो रहा है इसको रोकने की जरूरत है।
और इस पर मुद्दा भी हो रहा है, बातें भी हो रही हैं। अब देखना ये है कि आगे ये किस तरीके से जाता है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर साधा निशाना। राहुल गांधी बोले बीजेपी ने जिन लोगों को बर्बाद किया है दिल्ली में सरकार बनते से ही हम करेंगे आबाद। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी के मुंह से कई दिन बाद ये भाषण सुना कि वो चाहते हैं दिल्ली में उनकी सरकार बन जाए। राहुल गांधी ने कहा कि हम जो पैसा अडानी और अंबानी पर ये सरकार लुटा रही है, हम जो है मजदूर, गरीब और किसानों को देंगे और ये देख लेना आप, ये होगा। राहुल गांधी ने कहा जिस दिन मेरी दिल्ली में हमारी सरकार बन गई उस दिन हम जो है यहाँ पर बीजेपी की सारी जितने भी काम करें उनकी पोल तो खुलेगी। लेकिन दोस्तों इस चीज को सपोर्ट करते हुए नजर आए राहुल गांधी। राहुल गांधी ने साफ कहा कि जिन चीजों को बीजेपी छुपाने की कोशिश कर रही है वही जनता के सामने लेकर आएंगे और बताएंगे। और दोस्तों बताना भी चाहिए, ये देश का मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है। इन मुद्दों पर सरकार बात नहीं करेगी तो कब करेगी? छोटे मुद्दा छोटा हो या बड़ा, लेकिन सरकार की नीतियां तो आपके और हमारे सामने ही है और वो दिखाई भी देता है दोस्तों। वो कहीं ना कहीं दिखाई भी देता है कि प्रधानमंत्री से लेकर तो बीजेपी के नेताओं तक में कहीं ना कहीं होड़ लगी हुई है। ऐसे में अब ये भी देखना होगा हमें कि आने वाले एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि बीजेपी के तो एपिसोड चल रहे हैं, हर दिन एक नया कारनामा कर देते हैं ये लोग दोस्तों। फिलहाल आप चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों हमाद इजराइल की जंग में अब जो यहाँ पर कई और देशों ने कर दिया फिलिस्तीन का समर्थन। हमास को आपको बताते चले दोस्तों तमाम मुस्लिम देशों का समर्थन तो मिल ही रहा है, लेकिन कई देश ऐसे भी हैं जो इजराइल की बुराई कर रहे हैं दोस्तों, और कई ऐसे भी हैं जो इजराइल के पक्ष में खड़े हुए हैं। लेकिन जो पक्ष में खड़े हुए हैं उनकी तादाद बहुत छोटी है और जो लोग विरोध में खड़े हुए हैं दोस्तों वो तो पूरा देश ही खड़ा है। आपको बताते चले नेतन्याहू को तमाम बार यूएन समझा रहा है कि वो इस तरीके की हरकतें ना करें, लेकिन दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की कोई बात नहीं मान रहा इजराइल और वहां के मासूम लोगों के ऊपर जो एक के बाद एक हमले कर रहा है। जाहिर सी बात है उनके ऊपर बम फेंकना, हमले करना जो आम जनता है ये कहीं से भी सही तो नहीं हो सकता दोस्तों, न इसको ठहराया जा सकता है। इसी को लेकर अब कहीं ना कहीं सरकार घिर चुकी है और इस सरकार से सवाल पूछना है दोस्तों कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। प्रधानमंत्री से पूछो तो उनके पास कुछ जवाब नहीं होता। तमाम नेता जो इसी तरीके के बयानबाजियां करते हैं, गरीब लोगों की जो है यहाँ पर दोस्तों सुनी नहीं जाती है, अमीरों की सुनी जाती है। और यही कारण है ये सारे टॉपिकों पर अब जो है बात होना चाहिए देश में, खास करके देश के मैटर हैं जिन मुद्दों पर राहुल गांधी हों या फिर दूसरे नेता हों, हर चीज पर जो है बोलने का मौका उन्हें मिल रहा है। और ऐसे ही जो है हमारा दोस्तों नया मैटर जो हो रहा है आजकल, इस पर भी खुलकर भारत को स्टैंड लेना चाहिए। तमाम चीजों पर बोलने की जरूरत होती है। जहां बोलना है वहां तो दोस्तों बोला नहीं जाता, जहां नहीं बोलना वहां ये लोग बोल देते हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर हमला। अखिलेश बोले बीजेपी को पीडीए हरा देगा, इस बार पीडीए का मुकाबला नहीं कर पाएगी बीजेपी। दरअसल आपको बताते चले सीधी सीधी चेतावनी दे दी यहाँ पर और सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि इजराइल जो है वो गलत कर रहा है और उसको अब की बार बुरी तरीके से हरा देगा खास करके। दरअसल दोस्तों आप भी देख रहे हैं कि अखिलेश यादव ने मुद्दे को उठाया है। अखिलेश यादव से लेकर तो तमाम चीजें उठाई अखिलेश ने, कैसे उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, कैसे लोगों को जो है यहाँ पर धोखा दिया जा रहा है। अखिलेश ने कहा कि इस बार जो है पीडीए बीजेपी को हराकर 80 सीटें जीतेगा। इस बार दोस्तों पूरा प्लान बन चुका है अखिलेश की पार्टी का, उनकी यात्रा भी निकाली जा रही है और इस यात्रा में कुछ ऐसे लोगों को रखा गया है जो कहीं ना कहीं सही से इस यात्रा को निकलवा दे। एक यात्रा तो काफी लंबे समय से निकल रही है, लेकिन अब देखना ये भी होगा कि इस तमाम मैटर का मतलब क्या निकल कर आता है सामने, क्योंकि अब देश के कई और मुद्दे हैं दोस्तों जिन पर बात होनी जरूरी है। फिलहाल हम तो यही कहेंगे कि आप इस मुद्दे पर जरूर बोले दोस्तों और बताएं कि आपको कैसा लगता है, क्योंकि फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत मेहनत से दोस्तों हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा ताकि हम भी आपके साथ जुड़े रहें। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें दोस्तों ताकि ऐसे और मुद्दे जो है हम आपके लिए लेकर आ सकें।